हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे क्रिसमस डे आने वाला है और हमारे बच्चे पहले से ही जिद करने लगते हैं कि हमें केक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ओरियो बिस्कुट ली है और ओरियो बिस्किट से हम बनाएंगे अप्पे पैन में केक। तो आप पूरी रेसिपी को कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों से बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपीज़ वाले यानी 10 रुपए वाले 3 पैकेट लिए हुए हैं। अगर आप बड़ा वाला पैकेट लेते हैं तो एक बड़ा और एक छोटा, यानी एक बड़ा पैकेट ले लीजिए और एक 10 रुपए वाला ले लीजिए। तो उससे आपके पूरे अप्पे पैन के लिए केक बन के मतलब केक के लिए बैटर बन के रेडी होगा। बहुत ही झटपट बनेगा, एकदम इजली तरीके से बनेगा, बिल्कुल झंझट नहीं, कुछ नहीं। और ख़ास सबसे बड़ी बात ये है कि इस केक को देखने के बाद इसको बच्चे भी बना पाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि इसको बच्चे भी बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ओरियो बिस्किट ले ली है। अब यहाँ पर हम बिस्किट के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी क्रीम अलग नहीं की है, अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए, हम क्रीम के साथ ही बनाएंगे। बिल्कुल एकदम कुछ नहीं डालना, यहाँ पर हमें ज़्यादा झंझट की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको हर एक सीक्रेट, हर एक छोटी सी छोटी जानकारी देती हूँ, क्योंकि मुझे सिखाने और सीखने में दोनों में बड़ा आनंद आता है। अगर मैं किसी से कोई चीज़ सीखती हूँ तो मन से ही सीखती हूँ और आधा अधूरा सीखने की कोशिश नहीं करती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाए। तो प्लीज़ बिना स्किप किए रेसिपी को पूरा देखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ। और दोस्तों, अभी मेरा बीच बीच में गैप होता रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, घर में कुछ काम वाम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू रेसिपी शूट ही नहीं कर पाती। जब शूट नहीं करती हूँ तो डालूंगी कैसे। और मैंने बताया था कि मुझे अपने दूसरे वर्क के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो उनके लिए मुझे अदर काम करना पड़ता है। यूट्यूब से तो अभी मेरा कुछ पेमेंट वगैरह आता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। सारे बिस्किट को हम यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और एकदम फाइन पाउडर बना के रेडी करेंगे। हमें इसमें अभी दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको पीस के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लीजिए, मैंने इसको एकदम फाइन पाउडर के रूप में पीस लिया है। देखिए, एक भी बड़े लम्स नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें बड़े लम्स हैं तो आप इसको छान के भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक मिक्सर बाउल ले लीजिए और उसमें निकाल लीजिए अपने सारे मिश्रण को। अब यहाँ पर दोस्तों, मैंने दूध लिया है। यहाँ पर मैंने देखिए बता रही हूँ 2-3 कप दूध लिया हुआ है, जिसको हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसका एकदम रिबन वाला बैटर हम बना के रेडी करेंगे। तो आप इसको डालते जाइए और इस तरीके से मिक्स करती जाइए। आप यहाँ मिक्सर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको यहाँ चम्मच से दिक्कत हो रही हो। तो बस इसको फेंटते हुए एकदम अच्छे से बैटर बना के रेडी करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने 2-3 चम्मच दूध डाला था और इसके बाद मैं थोड़ी सा दूध और डालूंगी। एक साथ बहुत ज़्यादा दूध हमें नहीं डालना है और इसी तरीके से हम इसको फेंटते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इतना फेंटा कि जब हम इसको नीचे गिरा रहे हैं तो इसमें रिबन जैसे बन रहे हैं, इस तरीके से। अब इसको हम रख देंगे 8-10 मिनट के लिए सेट करने के लिए। उससे कम टाइम के लिए भी अगर आपके पास समय है तो रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत। अब देखिए, यहाँ पर ले लिया मैंने अप्पे पैन। आज हम अप्पे पैन में ही बनाएंगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, हम अप्पे पैन में बनाएंगे। तो जब तक हमने अपने बैटर को रखी है रेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। एक एक दो दो बूंद डाल के हम इसको ग्रीस कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ आप हाथ के या चम्मच की सहायता से ब्रश जैसे भी करना चाहें। देखिए, मैंने 1-2 में डाल लिया था, उसके बाद सभी में मैं इस तरीके से ग्रीस कर दूंगी। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो ऑप्शन में आप कोई कढ़ाई या पतीला ले लीजिए और उसमें स्टील की कटोरी सबके घर में होती हैं, तो आप उसमें भी बना लेते हैं, बहुत इजली बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ हम सबको इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर लिया, बस इसको कवर करके हम रखेंगे साइड में, बाकी की तैयारी करते। अब यहाँ पर हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट को ले लिया। आप इसकी जगह कोई दूसरी फ्लेवर की चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चॉकलेट की इस तरीके से टुकड़े कर लिए। हमें इसको मैश नहीं करना है, बस ऐसे बड़े बड़े पीसेस या छोटे पीसेस आप कर लीजिए। अब चलिए आते हैं आपके बैटर को लेके। तो यहाँ पर लगभग
5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर कुछ स्मूथ सा हो गया है। अब इसको हम थोड़ी सा और फेंटेंगे। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक इनो का पैकेट। आप इनो नहीं डालना चाहते तो यहाँ मीठा सोडा और जो केक वाला सोडा आता है ना, बेकिंग सोडा, उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे इनो को डाल देंगे। और अब जो प्रोसेस करना है वो बहुत जल्दी जल्दी करना है, यहाँ पर हम स्लो नहीं कर सकते। अब इसमें हम 1 चम्मच दूध का प्रयोग करेंगे और इसको जल्दी से मेल्ट कर देंगे, अच्छे से वो मिक्स कर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कि हमारे बैटर को इस तरीके से हमें रखना है, एकदम रिबन वाला। देखिए हम जब नीचे गिरा रहे हैं तो रिबन बन रहे हैं। बस अब यहाँ बिना देर किए हुए हम जल्दी से लेके आएंगे अपने अप्पे पैन को। और सब में बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना, सिर्फ हाफ वाला भरना है, ज़्यादा नहीं भरेंगे। यानी 1 छोटी चम्मच से कम ही मैं पहली बार में डाल रही हूँ। तो यहाँ जल्दी जल्दी से हम इसमें टेप करते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब इसमें हम अपनी से जल्दी से चॉकलेट के टुकड़े को इस तरीके से डालते जाएंगे, सबके सेंटर में रखेंगे। अब हम जल्दी से थोड़ी थोड़ी सा बैटर और डालेंगे। मैं फिर से कहूँगी कि हमें ज़्यादा ओवर नहीं करना है, बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे। या आप पहले ही इसको टच करते जाएं तो ये एकदम अंदर तक चला जाएगा। बस इसको हम एक बार टेप करेंगे इस तरफ से और कवर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने गैस को एकदम लो रखा है। हमें ना मीडियम रखनी है ना हाई रखनी है, जितनी लो हो सके आप यहाँ पर लो गैस में इसको पकाएंगे। तो यहाँ लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हुए हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो वाह, देखिए जी अपने मन से ही वो करने लगे हैं। अब इसे आप किसी चाकू या नाइफ की सहायता से इस तरीके से पलटा दीजिए और बस अब जो सेंटर वाले हैं उन्हें आप जल्दी से चेक करिए। यहाँ पर देखिए मैं पलटा रही हूँ। तो इसको हम पलटा के और 1 मिनट के लिए और सेकेंगे। जो पलट रहे हैं उन्हीं को पलटाएंगे, जो नहीं पलट पा रहे हैं उनको आप टच मत करिए, नहीं तो टूट भी जाएंगे जी। तो चलिए अब 2 मिनट और इनको सेंक लेते हैं फाइनली। तो 1 मिनट बाद में यहाँ फिर इनको चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए जो सेंटर वाले हैं वो हमारे सिक गए हैं। तो इनको हम आराम से निकाल के रखेंगे एक प्लेट में। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको दूध दिखाना भूल गई थी, तो अब दिखा रही हूँ कि देखिए 1 कप दूध लिया था, उससे मेरा यहाँ 3 चम्मच लगभग दूध बचा हुआ है। और फाइनली लीजिए हमारे एकदम स्मॉली से केक बन के हो गई रेडी। आप इन केकों को कभी भी बना सकते हैं। देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी, वाओ देखिए चॉकलेटी। तो बस दोस्तों अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस क्रिसमस डे पे आप घर में बनाएं और अपने बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देते हैं ना तो बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अप्पे में हमारे जो क्या कहते केक बन के रेडी होंगे। तो देखिए एकदम अप्पे पैन में ही केक बन के रेडी हुआ है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी करिएगा, कंटिन्यू मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।